इंडिया की जो इकोनॉमी है वो देश के सबसे बड़े 500 कंपनीज के परफॉर्मेंस के आधार पर तय होती है। जितना ज़्यादा 500 कंपनीज ग्रो करेंगी उतना ही इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो करेगा। और जब भी हम इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर लेते हैं तो इन्हीं कंपनीज के परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारा पैसा ग्रो कर रहा होता है या फिर पैसा नेगेटिव में जा रहा होता है। अब एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारा जब भी पोर्टफोलियो हम डिजाइन करते हैं तो हमारा मेन एम ये होता है कि हम अपने गोल के हिसाब से और अपने टाइम होराइजन के हिसाब से लार्ज कैप के फंड, मिड कैप के फंड और स्मॉल कैप के फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। और कई बार इन तीनों फंड्स और अलग अलग कैटेगरी के फंड्स को शामिल करने के चक्कर में हम अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ऐसा रिटेल इन्वेस्टर जो ये चाहता है कि हम एक ही इंडेक्स के माध्यम से या फिर एक ही म्यूचुअल फंड के माध्यम से देश की सबसे बड़ी 100 कंपनी, जिसे आप लार्ज कैप की कंपनी बोलते हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर का है, 150 मिड कैप की कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है, और 250 स्मॉल कैप की कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे का है। इन तीनों कैटेगरी के कंपनीज को मिलाकर के टोटल 500 कंपनी में एक ही इंडेक्स या फिर एक ही म्यूचुअल फंड के माध्यम से अगर आप पैसे इन्वेस्ट करके इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से अपने पैसे को ग्रो कराना चाहते हैं तो इसके लिए एक इंडेक्स फंड है, और इस पर डिपेंडेंट बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में रिव्यू करने जा रहे हैं कि क्या एक एग्रेसिव इन्वेस्टर या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये इंडेक्स आपके लिए काम की चीज़ है या नहीं। क्योंकि ये इंडेक्स आपको मौका देता है कि एक ही म्यूचुअल फंड या फिर एक ही इंडेक्स के माध्यम से आप देश की सबसे बड़ी 500 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा के साथ वीडियो है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये वीडियो डेडिकेटेड है श्री गोपाल सर के द्वारा पूछे गए एक प्रश्न जो कि कमेंट के माध्यम से इनके द्वारा पूछा गया है। इनका मेन प्रश्न यह है कि निपॉन इंडिया का जो इक्वल वेट 500 इंडेक्स फंड है इसके बारे में ये जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ रीबैलेंसिंग फीचर के बारे में भी ये जानना चाहते हैं। इनका चूंकि ये एक इंडेक्स फंड है तो ये जो एएमसी की बात कर रहे हैं, किसी भी एएमसी की बात क्यों ना हो, वो इंडेक्स को ही रिप्लिकेट करेगा। यानी कि ये जो इंडेक्स होगा इक्वल वेट 500 इंडेक्स, उसी को उनका जो परफॉर्मेंस होगा वहीं अलग अलग एएमसी के जो भी म्यूचुअल फंड इस इंडेक्स को कॉपी करेंगे उनका भी परफॉर्मेंस सेम होगा। तो यहाँ पर निपॉन इंडिया को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस इंडेक्स की बात करेंगे। ठीक है, अभी तक आप समझ चुके होंगे कि जो ये इंडेक्स है जो कि 500 स्टॉक्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा, इस 500 कंपनीज में 3 कैटेगरी की कंपनीज हैं। पहला लार्ज कैप की कंपनी जिनकी संख्या 100 है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर का है। दूसरा मिड कैप की कंपनी जिनकी संख्या 150 है और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है। और तीसरा स्मॉल कैप की कंपनी जिनकी संख्या 250 है और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे का होता है। अब ये जो टोटल 500 कंपनीज हैं, टोटल मिलाकर के जो 500 कंपनीज हैं, इन 500 कंपनीज में जब भी आप इस इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे या फिर इस पर डिपेंडेंट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ये 500 कंपनीज के 500 में आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगी। अब यहाँ पर समस्या ये आ जाती है कि ये जो लार्ज कैप की कंपनी है इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखेंगे तो 20,000 करोड़ से ऊपर का होता है, और ये जो स्मॉल कैप की कंपनी देखेंगे इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है वो 5,000 करोड़ से नीचे का होता है। अब लार्ज कैप के बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लाख करोड़ में है, लाखों करोड़ में है। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ का है, ध्यान से सुनिएगा, 5 लाख करोड़ का है, और एक कोई स्मॉल कैप की कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 100 करोड़ का है, 1000 मान लेते हैं, 1000 करोड़ का। चूंकि ये 5,000 करोड़ से नीचे का है इसलिए ये इसकी एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है और ये स्मॉल कैप की कंपनी होगी। और कोई मान लीजिए ये एबीसी कंपनी है और ये XYZ कंपनी है। एबीसी कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ का है, और XYZ स्मॉल कैप की कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ का है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करता है, यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करता है और यहाँ पर मान लीजिए 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ किसी साल में, तो परसेंटेज में प्रॉफिट कितना हुआ उसको एक बार कैलकुलेट करें अगर हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी 5 लाख। ठीक है, 5 लाख, और चूंकि ये भी करोड़ में प्रॉफिट है और ये भी करोड़ में है तो करोड़ से करोड़ काट देते हैं और सीधे हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे तो 100 बार में जाएगा, यानी 0.01% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। वहीं पर 1000 करोड़ की कोई कंपनी है और उसमें मान लीजिए 50% का प्रॉफिट हुआ, तो इसको अगर हम लोग देखें कि कितना
यहाँ पर परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ तो आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये इससे कट गया, ये 5% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर देख लीजिए, लार्ज कैप में सेम 50 करोड़ के प्रॉफिट पर सिर्फ परसेंटेज में जो रिटर्न मिला वो 0.01% का मिला, वहीं पर स्मॉल कैप में जो रिटर्न मिला वो 5% का रिटर्न मिला। तो टोटल 500 कंपनीज में आपका पैसा जाए, लेकिन इसके लिए 2 नियम बनाए गए हैं। पहला कि 500 के 500 में आपका पैसा इक्वली डिवाइड कर दिया जाए, और दूसरा नियम यह बनाया गया है कि 500 के 500 कंपनी में उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपके पैसे जो इन्वेस्ट किए गए हैं वो किस बेस पर हो, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर हो। अब ऐसा क्यों किया गया? देखिए, 2 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। पहला इन्वेस्टर ये चाहता है कि मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी है, जिस प्रकार से 500 कंपनीज हैं उसमें बराबर बराबर मेरा पैसा बांट दीजिए। और दूसरा इन्वेस्टर ये कहता है कि नहीं, 500 कंपनीज में से मेरा पैसा उस कंपनी में ज़्यादा लगाइए जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये कम वोलेटाइल होगा। नो डाउट लार्ज कैप की कंपनी जो है वो कम वोलेटाइल है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये 50 करोड़ का जब प्रॉफिट हो रहा था तो परसेंटेज में सिर्फ इतना बदलाव आया। अगर मान लीजिए 50 करोड़ का लॉस होगा तो ये परसेंटेज में भी कम गिरेगा, और ये 50 करोड़ का लॉस होगा तो ये परसेंटेज में ज़्यादा गिरेगा। तो एक ऐसा रिटेल इन्वेस्टर जो ये चाहता है कि अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के थोड़ा कंजर्वेटिव है, यानी कम रिस्क लेकर के रिटर्न चाहता है, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जब पैसा इन्वेस्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज किसको मिलेगा? लार्ज कैप को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, लार्ज कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? 20,000 करोड़ से ज़्यादा का है, जबकि मिड कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है, और स्मॉल कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? 5,000 करोड़ से नीचे का है। अब आप देखिए, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन को आधार बना करके सबको एक रैंक दिया जाएगा, और उस रैंक के हिसाब से उतना ही पैसा उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा उसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट होंगे। तो नो डाउट लार्ज कैप में आपका पैसा ज़्यादा जाएगा, किस में? उस वाले इंडेक्स फंड में जो कि केवल निफ्टी 500 होगा। कौन सा? निफ्टी 500, यानी कि टोटल 500 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, लेकिन किस प्रपोर्शन में और किस वेटेज के साथ वो तय करेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा उसका वेटेज ज़्यादा, और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम उसका वेटेज कम, यानी कि आपका ज़्यादा पैसा किस में जाएगा? लार्ज कैप में, और उससे कम किस में जाएगा? मिड कैप में, और सबसे कम किस में जाएगा? स्मॉल कैप में, क्योंकि स्मॉल कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है मिड और लार्ज कैप की तुलना में। तो यहां पर आपने देख लिया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज कैप में आपका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर होगा, मिड कैप में आपका कम होगा, और स्मॉल कैप में सबसे कम होगा। तो लार्ज कैप में एक्सपोजर ज़्यादा, मिड में कम और स्मॉल में सबसे कम। ये किस इन्वेस्टर के लिए? ये एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर का मतलब कि ये जो इंडेक्स बना वो कम वोलेटाइल बना। ये पहला कंडीशन समझ चुके हैं, जो कि निफ्टी 500 होता है। जो कमेंट में प्रश्न आया था वो निफ्टी 500 इक्वल वेट को लेकर के आया था, इक्वल वेट। अब इसका मतलब क्या होता है? अभी जो हम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है इस इंडेक्स में निफ्टी 500 में, कि लार्ज कैप का चूंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा था, इस वजह से यहाँ पर एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा था हमारे फंड का। लेकिन इक्वल वेट में, ये अब पूरा एक इंडेक्स फंड समझिए, निफ्टी 500 इक्वल वेट, इसमें क्या होगा कि 100 कंपनीज लार्ज की, 150 कंपनी मिड की, और स्मॉल की 250 कंपनी, टोटल 500 कंपनीज में बराबर बराबर पैसा आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करके दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एक उदाहरण के तौर पर मैं मान रहा हूं कि 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो इस 1,000 रुपये में आपका लार्ज कैप में जो 100 कंपनीज हैं, जैसे 1,000 रुपया, ध्यान से देखिएगा, टोटल ये 1,000 रुपया है, तो टोटल 500 कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है, तो 500 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 2-2 रुपया हर कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यही 1,000 रुपया अगर आप निफ्टी 500 में इन्वेस्ट करते तो उसमें देखा जाता कि किसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, और उसके वेटेज के हिसाब से उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता। जबकि इक्वल वेट में क्या किया जाएगा कि 500 कंपनीज हैं और 1,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, तो हर कंपनी में 2-2 रुपये आपका इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर अंतर क्या हो जाता है? यहाँ पर अंतर ये होता है कि चूंकि देखिए, इससे पहले निफ्टी 500 में लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक कंपनी में आपका पैसा बराबर इक्वल बटेगा। अब चूंकि स्मॉल कैप की कंपनी की संख्या 250 है, ध्यान से देखिएगा, स्मॉल कैप की कंपनी की संख्या 250 है, यानी कि स्मॉल कैप में कितना पैसा आपका जाएगा? प्रत्येक कंपनी में 2 रुपया जा रहा है, यानी कि 250 स्मॉल कैप की कंपनी, तो 250 गुणे 2 यानी 500 रुपया 1,000 में आपका स्मॉल कैप में जाएगा। 150 मिड कैप की कंपनी है, प्रत्येक कंपनी में 2 रुपया जा रहा है, तो 300 रुपया आपका मिड कैप में जाएगा। और स्मॉल कैप में चूंकि 100 कंपनी केवल है, तो 100 गुणे 2 कर देंगे तो 200 रुपया आपका इसमें जाएगा। यानी कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस
किस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट होगा, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर रेशियो देखें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का, तो क्या हो जाएगा 200 अनुपात 300 अनुपात 500। ठीक है, तो एक एक जीरो से अगर मैं एक एक जीरो काट दूं, यानी कि हमारा जो अनुपात बना 20 अनुपात 30 अनुपात 50 का, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका 50% पैसा स्मॉल कैप में जाएगा, 30% पैसा जो है वो मिड कैप में जाएगा और 20% पैसा जो है वो लार्ज कैप में जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर एक्सपोजर किसका बढ़ गया, स्मॉल कैप का एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए ये फंड कैसा हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। और साथ ही साथ स्मॉल कैप आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो नो डाउट जो इक्वल वेट वाला इंडेक्स फंड है निफ्टी 500 का, वो वोलेटाइल तो ज़्यादा होगा लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा बना करके देगा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम है, मिड और माफ कीजिएगा लार्ज कैप में एक्सपोजर कम है और मिड और स्मॉल को मिलाकर के 80% पैसा आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में लग रहा है। तो ये फंड जब वोलेटाइल ज़्यादा होगा तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा बना करके देगा। तो निफ्टी 500 में आपका जो फंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो किस बेस पर हो रहा है, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर हो रहा है, जिसकी वजह से लार्ज कैप में आपका पैसा ज़्यादा जान रहा है, इस वजह से रिटर्न आपका कम बनेगा लेकिन ये फंड स्टेबल होगा। वहीं पर निफ्टी 500 इक्वल वेट में आपका ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में जा रहा है, इस वजह से ये फंड वोलेटाइल ज़्यादा होगा लेकिन रिटर्न भी आपको ज़्यादा बना करके देगा। चलिए अब इनका कुछ और टेक्निकल डेटा देख लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा तस्वीर साफ होगी। एनएससी के द्वारा समय समय पर जितने भी इंडेक्सेज होते हैं उनके परफॉर्मेंस से संबंधित एक फैक्ट शीट जारी की जाती है। आप अपने स्क्रीन पर एक फैक्ट शीट देख पा रहे होंगे जो कि सितंबर 2024 को 30 तारीख को जारी किया गया, यानी हाल ही में। और ये जो फैक्ट शीट है वो निफ्टी 500 से जुड़ा हुआ है। निफ्टी 500 कौन सा इंडेक्स है, जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी लार्ज कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है तो इसमें मैक्सिमम आपका पैसा जाएगा, मिड का उससे कम है तो इसमें कम पैसा जाएगा, और स्मॉल कैप का बहुत कम है तो यहाँ पर पैसा जो है वो बहुत कम जाएगा। यानी ज़्यादा एक्सपोजर आपका किसका मिलेगा, लार्ज कैप का। और लार्ज कैप के फंड कैसे होते हैं, वो कम वोलेटाइल होते हैं, यानी यहाँ पर जो रिटर्न मिलेगा वो आपको लार्ज कैप के लगभग बराबर देखने को मिलेगा, लेकिन वोलेटिलिटी के मामले में ये लार्ज कैप के बराबर वोलेटाइल होगा, यानी कम वोलेटाइल होगा। यहां तक चीजें स्पष्ट हुई। अब इसको एक बार मैं आपको वेरीफाई करके दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये जो इंडेक्स है इसको बेस डेट जो है वो 1995 का है। मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आपका पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो टॉप के कंपनीज हैं उनमें वेटेज के आधार पर, तो एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखिए आपको ज़्यादा परसेंटेज, ये वेटेज जो है वो परसेंटेज में, यानी आपका जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उसका लगभग 6.5% एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 5% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक में 4.5%। यानी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे इसी परसेंटेज में, इसी प्रपोर्शन में वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके 500 कंपनीज में आपको पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। ये टॉप की सिर्फ 10 कंपनियों का जिक्र है, बाकी 500 कंपनीज में आपका पूरा पैसा जाएगा और जितना जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से जाएगा। अब यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि चूंकि लार्ज कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है इसलिए यहां पर लार्ज कैप का वेटेज भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चूंकि इनका लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़्यादा है इसलिए इनका परफॉर्मेंस भी किसके बराबर होगा, लगभग लार्ज कैप के बराबर होगा। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए इनका रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो 1 साल का जो इनका रिटर्न है 41.5%, 5 साल का रिटर्न जो है वो लगभग 22% और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो रिटर्न जो है वो 13% है। कोई भी लार्ज कैप का अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो लार्ज कैप का जब इंडेक्स आप लेते हैं तो लगभग इतना ही आपको रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। 12 से 15% हम लोग वैसे भी लार्ज कैप को मान करके चलते हैं। तो यहाँ पर चूंकि एक्सपोजर लार्ज कैप का सबसे ज़्यादा है, यानी ये प्रोडक्ट जो है, ये इंडेक्स जो है वो लार्ज कैप की तरह ही बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये वोलेटाइल कम होगा, लेकिन यहाँ पर आपको समझना ये होगा कि ये इंडेक्स जो है वो आपको रिटर्न भी लार्ज कैप के बराबर ही बना करके देगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोजर ही लार्ज कैप का सबसे ज़्यादा है। अब चलते हैं दूसरे इंडेक्स के बारे में। अगर मैं आपको निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा डेटा दिखाऊं तो यहाँ पर चूंकि आपको पहले से क्लियर हो चुका है कि लार्ज कैप की 100, मिड कैप की 150 और स्मॉल कैप की 250 कंपनीज में बराबर बराबर आपका पैसा डाला जाएगा, यानी कि यहाँ पर वेटेज का जो परसेंटेज है वो भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए टॉप
10 का जो यहाँ पर वेटेज दिया गया है, आप इस वाली कॉलम को देखिएगा, सभी कंपनीज के स्टॉक्स का वेटेज बिल्कुल बराबर रखा गया है। इससे आप क्लियर हो पा रहे होंगे कि 500 के 500 कंपनीज में आपका जो पैसा है वो बराबर बराबर यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि 50% पैसा आपका स्मॉल कैप में जा रहा है, 30% मिड कैप में जा रहा है और सिर्फ 20% पैसा जो है वो आपका किस में जा रहा है, वो लार्ज कैप में जा रहा है। तो ये फंड 80% मिड और स्मॉल कैप में पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। तो नो डाउट यहाँ पर आपका रिटर्न भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर रिटर्न आप देख पा रहे होंगे पिछले एक साल में लगभग 50%, 5 साल में लगभग 31% और सिंस इंसेप्शन की बात करें 2005 से, तो इस फंड ने लगभग 16.5% का रिटर्न बना करके दिया है। तो दोनों फंड अच्छे हैं, दोनों फंड में आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोनों फंड कौन किसके लिए, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जो कि रिटर्न भले आपको कम मिले, लेकिन मार्केट जब करेक्शन पीरियड में हो तो आपका म्यूचुअल फंड कम गिरे या फिर कम निगेटिव में जाए, तो उस कंडीशन में अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो निफ्टी का 500 इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर वो फंड कम वॉलेटाइल होगा, क्योंकि मैक्सिमम पैसा जो है वो लार्ज कैप में जा रहा है, क्योंकि वहां पर एलोकेशन जो हो रहा है फंड का वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हो रहा है। और अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन टॉप की 500 कंपनीज में आप पैसा डालना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में निफ्टी 500 इक्वल वेट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 80% पैसा आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में जा रहा है, बाकी का 20% ही सिर्फ लार्ज कैप में जा रहा है, जिसकी वजह से ये रिटर्न आपको ज़्यादा बना करके दे पा रहा है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो एग्रेसिव इन्वेस्टर अगर आप हैं तो आपके लिए निफ्टी 500 इक्वल फंड ठीक हो सकता है, और अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और उस कंडीशन में आपको निफ्टी 500 इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।